सभी भाई बहनों और संत महात्माओं को दास का प्यार भरा धन्यकार। आज बात करेंगे इस प्रभु परमात्मा की चर्चा के लिए जब निरंकारी प्रचारक इस प्रचार यात्रा में जाकर इस प्रभु की चर्चा लोगों के समझ रखते हैं तो लोग इस परमात्मा को जानने की इच्छा तो जताते हैं और कहते हैं कि भाई हम आपके मिशन में जुड़ने को भी इच्छुक हैं और इस परमात्मा को जानने की भी इच्छुक हैं। लेकिन आपके मिशन में एक बात नहीं समझ में आती हमें जो वो ये है कि उसमें समस्त देवी देवताओं की पूजा करने से मना कर दिया जाता है जो हमारे समझ के बाहर है क्योंकि हम कई पीढ़ियों से सभी देवी देवताओं को पूजते चले आ रहे हैं तो अचानक पूजा करना कैसे छोड़ दें। ऐसा कहने वाले सभी भाइयों को दास बताना चाहता है कि मेरे भाई निरंकारी मिशन में ऐसा आपने जो सुना हुआ है ये अधूरी बात सुनी हुई है। आपने बात को सही तरीके से नहीं जाना है। निरंकारी मिशन में किसी देवी देवता की पूजा करने से मना नहीं किया जाता बल्कि पूजा करने का सही तरीका बताया जाता है। हमें जिसकी भी हम पूजा करते हैं उसकी पूजा करने का जो सही तरीका है पहले उसे जान ले फिर पूजा करें तो हमारी पूजा सार्थक होगी। जैसे कि एक परिवार की कहानी दास आपके समझ रख रहा है। इसे सुने और फिर आप एहसास करें क्या यही तो हम नहीं कर रहे हैं। जैसे एक परिवार था उस परिवार के सभी सदस्य जैसे ही शाम होती थी तो वो एक कार्य करते थे कि अपने घर के जो भी बर्तन जिसे मिल गया उस बर्तन से अपने घर का अंधेरा भर कर बाहर फेंकना शुरू कर देते थे। अंधेरा फेंकते सुबह हो जाती थी और वो एक पल आराम नहीं करते थे। उनका ये कार्य निरंतर चलता चला जा रहा था। वो इसी कार्य को कई वर्षों से लगातार कर रहे थे। एक दिन उनके घर में एक लड़के की शादी होती है और वो लड़का एक ब्रह्मज्ञानी बहू को अपने परिवार में लाता है। ब्रह्मज्ञानी बहू जब घर आती है तो बहुत ही खुशी का माहौल होता है। जैसे ही शाम होती है सभी घर के सदस्य बर्तन
ढूंढना ढूंढना आरंभ कर देते हैं। बहू पूछती है कि आप सभी बर्तन क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाई हमें अंधेरा भर कर बाहर फेंकना है तभी तो सुबह होगी प्रकाश हो पाएगा। बहू कहती है ऐसा कैसे। तो उन सभी ने भर कर फेंकना शुरू किया और दिखाया कि हम ऐसे करते हैं। तो उसने कहा इससे अंधेरा बाहर कैसे जाता है। इससे तो अंधेरा बाहर जा ही नहीं रहा है। तो कहने लगे कैसे जाएगा। तो कहती है हम अभी एक आसान तरीका बताते हैं। परिश्रम हो करोगे और प्रकाश भी हो जाएगा। तो सभी ने कहा कि ठीक है अपना तरीका बताइए। तो उन्होंने उस बहू ने कहा कि आप एक मट्टी का बर्तन लेकर आइए। मट्टी का बर्तन लाकर बहू को देते हैं। फिर बहू थोड़ा सा सरसों का तेल डालती है। एक बाती बनाती है और माचिस से आग लगा देती है। और जैसी ही आग लगती है घर में प्रकाश हो जाता है। सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहू की जय जयकार करते हैं कि आपकी वजह से हमारा परिश्रम बच गया। और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो दास के कहने का भाव पहले बड़े अंधेरा होते रहे। वही रीति बच्चे भी करने लगे। लेकिन उस रीति को किसी ने बदला नहीं। कारण किसी को जानकारी नहीं थी। उस ब्रह्म ज्ञानी बहू के आने से उस परिवार की रीति में परिवर्तन हुआ और आसान तरीके से परिवार में प्रकाश हो गया। तो दास के कहने का भाव मात्र इतना है कि हम भक्ति तो करना चाहते हैं। लेकिन भक्ति का तरीका हमारा क्या सही है। इस बात को हम जाने और फिर भक्ति करेंगे तो उसका फल हमें प्राप्त होगा। तो भाई बहनों मात्र इतना सा निरंकारी मिशन का सभी मानो के लिए संदेश है। निरंकारी मिशन कह रहा है कि हम जिस रूप में पूज रहे हैं उनके असली स्वरूप को देख कर फिर हम उनकी पूजा करें। उनको हम रिझाने का प्रयास करें। और फिर जब वो रीझेंगे तो हमारे मन मुताबिक हमें फल भी प्राप्त होंगे। अपने परमात्मा जिसे आप पूज रहे हैं उनके असली स्वरूप को अपनी आंखों से देखो और देखोगे तभी प्रेम होगा। और जब प्रेम होगा तभी वो आपसे खुश होंगे पर रीझ जाएंगे और आपको मन मुताबिक फल भी देंगे। जैसे कि पानी सारे संसार में है। लेकिन कहीं पे समुद्र के रूप में है। तो कहीं पे गंगा के रूप में है। तो कहीं पे तालाब के रूप में है। कहीं पे नदी के रूप में है। तो कहीं पे कुएं के रूप में है। तो कहीं पे झील के रूप में है पानी। लेकिन कई जगह कई रूपों को धारण किए हैं। और उद्देश्य क्या है। मानो कल्याण समस्त जीवों का कल्याण करना। इतना सा उद्देश्य है पानी का। तो अब बात करते हैं कि इसी प्रकार से
परमात्मा एक है, प्रभु एक है। जब इन्हें जैसी आवश्यकता समझ में आई, इन्होंने अपने अवतार को धारण किया और संसार में अपने उद्देश्य को पूरा किया। फिर निरंकार में हो गए। इसी निरंकार से प्रकट होके अवतार लेके धरा का कल्याण करने आए और फिर निरंकार में हो गए। तो कहने का भाव क्या है कि यही परमात्मा रावण में थे और कंस में भी थे। यही परमात्मा राम के रूप में आए थे। यही परमात्मा कृष्ण थे। तो इन्होंने जब जैसी आवश्यकता देखी अपने रूप को धारण किया। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो रूप इन्होंने धारण किया वो रूप अलग है और जो ये परमात्मा ये अलग है। परमात्मा एक ही है, कई रूपों में आया। ये अपनी जरूरत के हिसाब से धरा पे आता है। और हम आप इससे जो मेन पावर है, इसे ना जानकर जो इसने रूप को धारण किया उसी तक हम सीमित रह जाते हैं। तो उस रूप ने जो इस मालिक ने उस रूप को धारण किया उस तस्वीर तक हम सीमित ना रह जाएं और इसकी असली जो रूपरेखा है उसे जान लें तो हमारा कल्याण होगा। और हमारे जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो भी इसकी मर्जी होगी तो जरूर पूर्ण होंगे। ये मात्र सभी निरंकारी संत महात्माओं का आप सबको बताने का उद्देश्य है कि आप जिसे पूज रहे हैं उसके असली रूप को देख कर उसे फिर पूजोगे तो आपका भला होगा। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। अंत में दास बस यही कहेगा भला करो